देखिए ये आप लोग का आरडी शर्मा का BSAQ वेरी शॉर्ट आंसर के BSAQ क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट एंड आंसर एंड क्वेश्चन। ओके, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस, कौन बोलेगा इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस क्या आएगा? तो y = 0। वेरी गुड, ये y = 0 होगा, इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस आएगा y = 0। ओके, समझ रहे हो कैसे? ओके, कैसे सर इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस y = 0 कैसे? देखिए ये हमारा ये y ये तुम्हारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ओके, ये 0 है, ये -1, -2, -3, -4। ओके, ये आपका y है। ओके, ये y डैश। ओके, तो आपका y = 4 ऐसे जाता है, y = 3 ऐसे जाता है, y = 2 ऐसे जाता है, y = 1 ऐसे जाता है, y = 0। सो द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस दैट इज y = 0 होता है। ठीक है, y = माइनस ऐसा होता है, y = -2 होता है, y = -3, y = -4। ओके, सो इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस दैट इज y = 0। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस? x = 0। x = तो इक्वेशन एक ये x = 0। ठीक है, कैसे? y द इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस x = 0 क्यों, कैसे? तो देखिए आपका क्या होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, 5 होता है, इधर -1, -2, -3, -4, -5 हो गए। तो x = 5 ऐसे होता है, x = 4 होता है, x = 3 होता है, x = 2 होता है, x = 1 होता है, x = 0। सो द इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस इज x = 0। x = -1, x = -2, x = -3, x = -4 का ग्राफ ऐसे होता है, x = -5 का ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए आंसर। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 0, 4 पैरेलल टू द x एक्सिस? क्या आंसर आएगा? y = 4। ओके, द क्वेश्चन दिया है द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 0, 4, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 0, 4 पैरेलल टू द x एक्सिस। ओके, पैरेलल टू द x एक्सिस। ओके, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग द 0, 4 पैरेलल टू द x एक्सिस। सो इसका इक्वेशन क्या है? y = 4 होता है। ओके, तो इसका आंसर y = 4 है। द इक्वेशन लाइन पासिंग द 0, 4 पैरेलल टू द x एक्सिस, x एक्सिस के साथ पैरेलल, दैट इज आंसर। ये 4 में जा रहा है तो y = 4, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? y = 4 आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? y = 4 आएगा। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 0 पर पैरेलल टू से y = 4 आंसर है इसका। Next, the equation line passing through 3, 5 parallel to the x axis. The y = 5। y = 5। वो बोला the equation of line passing the x का 3, y का 5। Okay. The equation of line passing through the x का 3, y का 5 parallel to किसे बोल रहा है? Parallel to the x axis. Okay. Parallel to the x axis. ओके, तो पैरेलल टू द x एक्सिस बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग द x का 3, y का 5 पैरेलल टू द x एक्सिस, द इक्वेशन इज y = 5। 3, 5 में जा रहा है पैरेलल टू द x एक्सिस, द इक्वेशन इज y = 5 में जा रहा है, y = 5 में जा रहा है, द इक्वेशन इज y = 5। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग पैरेलल टू द y एक्सिस पासिंग थ्रू द -3, -7? बोले व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x = -3, x = कितना? -3। ओके, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द -3, -7 पैरेलल टू द y एक्सिस, तो x का -3, y का -7 में जा रहा है। ओके, थोड़ा रुकिए, पावर का प्रॉब्लम है। ओके, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द x का -3, y का
7 तो -3 -5 again -6 -6 -6 -7. Okay, the equation of line passing through the -3 -7 -3 -7 parallel to the y-axis. ये x का -3 y का -7 parallel to the y-axis. The equation is x equal to -3 आएगा. Okay, parallel to the -3 -7 parallel to the y-axis. ठीक है, ये थोड़ा parallel नहीं हुआ. ओके थोड़ा पैरेलल नहीं हुआ बच्चों के, मैं बना दे रहा हूँ. इधर कोऑर्डिनेट भी ठीक नहीं आया. ओके x का -3 y का -7 ये -3 -7 में जा रहा है पैरेलल टू द y एक्सिस. तो इक्वेशन इज x इक्वल टू -3. आंसर इज x इक्वल टू -3. ओके x equal to -3. Okay, next the equation of line passing through -4 6 parallel to the x-axis. X So का y is equal to 6. Y is Y- equal to 6. x का -4 y का 6 x का -4 y का 6. Okay, the equation of line passing through the x का -4 y का 6. So what is the equation of the line? The equation of line is y equal to 6. Okay. x का -4 x का -4 y का +6 ये कोऑर्डिनेट में जा रहा है. x का -4 y का 6 पैरेलल टू द क्या पैरेलल टू द योर x एक्सिस दैट इज द y इक्वल टू 6 में जा रहा है. द आंसर इज y इक्वल टू 6. Okay, the answer is y equal to 6. Next बोल रहा है कि solve this and draw the number line. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. 7 में बोल रहा है क्या सॉल्व करना है. x equal to 5. ये 3x - 2 यहाँ पर 3x - 2 इक्वल टू 2x + 3. ओके ये आपका आर डी शर्मा का VSAQ क्वेश्चन है. 3x में ओके सॉल्व दिस एंड ड्रॉ डाउन द नंबर लाइन. देन 3x कौन से पेज में है सर? आपका आर डी शर्मा का VSAQ देखिए, वेरी शॉर्ट आंसर. एक MCQ से पहले एक VSAQ रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. लिनियर इक्वेशन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से पहले VSAQ रहता है. ओके आर डी शर्मा का देखो ये 3x - 2 इक्वल टू 2x + 3. अच्छा एक काम कीजिए, इसको सॉल्व करना है. +2x इधर लाइए, अगेन ये -2 उधर ले लीजिए. योर x 3x - 2x x होता है. x इक्वल टू 5 और उसको नंबर लाइन में भी ड्रॉ करना है. उसको बोल रहा है कि ड्रॉ ऑन द नंबर लाइन. देखो तो x इक्वल टू 5 का ग्राफ कैसे होता है बच्चों. ये आपका x इक्वल टू 5 का ग्राफ Parallel to y. ये आपका x इक्वल टू 5 का ग्राफ. अगर ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x इक्वल 5 तो ऐसा होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8. सॉल्व दिस एंड रिप्रेजेंट ऑन ग्राफिकली ऑन द प्लेन. देखिए 2y माइनस क्वेश्चन नंबर 8 दिया है. 2y - 1 इक्वल टू y + 1. एक तरफ y कर लीजिए, +y इधर -y और -1 उधर +1 कर लीजिए. -1 उधर +1 +y दे. y इक्वल टू कितना 2. वो बोल रहा ड्रॉ डाउन द ग्राफिकली. तो ये सॉल्व कीजिए, Parallel. सॉल्व कीजिए, ड्रॉ द कीजिए. ड्रॉ द ग्राफ y इक्वल टू 2. ड्रॉ द ग्राफ y इक्वल टू 2 तो ऐसा आएगा. ये आपका ग्राफ ड्रॉ द ग्राफ y इक्वल टू 2. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ये फाइंड द वैल्यू ऑफ द ए. ये एग्जाम में हमेशा आता है. ये x का वैल्यू y का वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि बोल रहा है कि A2 लाइज ऑन द ग्राफ.
जब a2 लाइज ऑन द ग्राफ तो x का बदले a डालिए, ये x का बदले a डालिए एंड y के बदले क्या डालिए 2 डालिए, प्लस साइड उधर ले लीजिए, कितना नहीं तो लिख लीजिए। ओके, वो बोले a निकालना है। ओके देख लीजिए। ओके बच्चा हमें a निकालना है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिया, x का कोऑर्डिनेट a दिया, y का कोऑर्डिनेट 2 दिया, और वो बोला लाइज ऑन दिस लाइन। जो लाइज ऑन दिस लाइन, ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जब ये पॉइंट लाइज इन दिस लाइन पे है तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x का बदले a लिखना है, y का बदले 2 लिखना है। तो x के बदले में a सर, लिख a दिया, माइनस हाँ x के बदले a लिख दिया, y के बदले 2 लिख दिया। देखो ये 2a इक्वल टू क्या हो रहा है, ये -6 + 8, ये 2a इक्वल टू -6 + 8, ये 2a इक्वल टू क्या हो रहा है, ये 8 - 6 2 आएगा, 8 - 6 2 आएगा, उधर ले लीजिए -2 हो जाएगा। 8 - 6 2 आएगा, इक्वल को उस तरह ले लीजिए, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा -2/2, कितना आएगा -1। -1 ये जैसा बना के यहाँ पर भी सेम थिंग करना है। यहाँ पर क्या किया कि 1 - 2 लाई ऑन द ग्राफ। ओके ये ग्राफ है, ठीक है। वो बोल रहा है कि 1 - 2 लाई मीन्स, तो x का मतलब 1 डालना है, y का मतलब -2 डालना है, और एक केवल ये एनसीईआरटी बुक में भी है इस टाइप का क्वेश्चन। तो x का तो 1 और y का मतलब -2 डालना है, ठीक है। और एक केवल निकालना है, ये 1 मार्क एग्जाम में हमेशा आता है। ये -2 +2 +4 हो जाएगा, प्लस k इक्वल टू 0, ये पाई प्लस k इक्वल टू 0, k इक्वल टू कितना है -1, ठीक है। तो बच्चों हमारा 10 का क्वेश्चन था, बीएससी का हो गया। ओके Yes, sir. तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन करते हैं। ओके क्वेश्चन बोल रहा है कि इक्वेशन बनाओ। ओके राइट ए लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक को क्या लो, क्वेश्चन 1, x लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक x लो, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन को क्या लो, कॉस्ट ऑफ 1 पेन को क्या लो, y लो। ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक को x लो एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन को y लो। तो बोल रहा है क्वेश्चन में द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज वन इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन। ये आपका लीनियर इक्वेशन हो गया। लिखोगे लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज x एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज y, क्या होगा। तो बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक को क्या लिया हम x, x = 2y। कॉस्ट ऑफ नोटबुक का हम x लिए हैं। ओके इज वन इक्वल टू एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन को y लिए, तो x = 2y होगा। तो आपका लीनियर इक्वेशन आप हो जाएगा x = 2y, ठीक है। प्यारे बच्चों समझ गए कि नहीं हुआ कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक को x लिए, इज वन इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन, पेन को y लिए, हो गया लीनियर इक्वेशन। ओके तो चाहो तो इसको x = 2y लिख सकते हो, प्लस 2y किस तरह भी ला सकते हो, x - 2y = 0 ऐसा भी लिख सकते हो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर हमारे कौन सा जो क्वेश्चन है, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल एक्सरसाइज 4.1। ओके सर। आपको फिर भी डाउट हो रहा है तो देखिए, डाउट शुड भी क्लियर होना है। आप 9th क्लास में पढ़ रहे तो यस सर। तो 9th क्लास में आपका ये चैप्टर है कि नहीं देख लीजिए, चैप्टर 4 में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है तो यस सर है। तो फिर आप सही है। कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज
कॉस्ट ऑफ नोटबुक को एक्स लेंगे, इज वन इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, पेन को वाई लिए, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों। अभी हम एनसीईआरटी करेंगे और इस चैप्टर का क्लास 10 का भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखिए एक लीनियर इक्वेशन, प्यारे बच्चों, एक लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इस फॉर्म में रहता है। एक लीनियर इक्वेशन में ax प्लस by प्लस c इस फॉर्म में रहता है। प्लस c को भी इस तरफ रहेगा तो इस तरफ ले आइए, देन ABC बोलता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पहले स्टाइल बनाएंगे आप, ओके। 2x प्लस 3y, ये 9.35 का अपर बार इस तरफ ले आइए, ये ओनली 5 का अपर बार है शायद। अच्छा ए कितना, बी कितना, सी कितना, बोलिए। हमेशा ए स्टाइल लाओगे अरे बच्चों, हमेशा ए स्टाइल A is equal to 2. हमेशा ए स्टाइल में लिखोगे। ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3, 3 and C C is equal to minus 9.35. बार ओके सेकंड बिट तो बनाइए। माइनस होगा, ओके C का सेकंड, माइनस होगा। यस यस सर माइनस माइनस होगा, नहीं तो यहाँ पर आपका गड़बड़ है। सी आपका माइनस 9.35 बार, नहीं तो गलत हो जाता। ओके सेकंड देखिए, ये x माइनस ये y बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। बोलिए a कितना, b कितना, c कितना। सर A है 1, ये कुछ नहीं तो और B? हाँ सुनिए, कुछ नहीं तो 1x होता है, कुछ नहीं तो 1x होता है। b y का B equal कोफिशिएंट, to minus 1 by 5. y को Minus छोड़, हाँ 1 y को छोड़ के जो रहता है वो b है। और ये यहाँ पर जो रहता है माइनस के साथ लीजिए। -10 D is minus 2. हाँ, इस टाइप का C is equal to क्वेश्चन minus बच्चों 1 मार्क में आता है, ठीक है। नेक्स्ट बोलिए, a कितना, b कितना, c कितना। थर्ड वाला क्वेश्चन में बोलिए। सर A A minus equal 2, to minus 2, B equal to 3, C is equal to minus equal to 6. minus. हाँ सबसे बड़ा ध्यान दीजिए, +6 कुछ तब ले लीजिए। नंबर 2 थोड़ा देखो। हाँ यहाँ पर देखिए नंबर 2 का बारे में पूछ रहे बच्चे। ये एक x का कोफिशिएंट a होता है, y को छोड़ के जो बचता है b होता है, और ये -10c होता है, ठीक है। x का कोफिशिएंट वो a होता है, x को छोड़ के जो बचता है उसे a होता है, x का कोफिशिएंट a होता है। y का कोफिशिएंट y को छोड़ के जो बचता है वो b होता है, -1/5, और ये c होता है। ये +6 को उस तरफ लाइए, इक्वल को उस तरफ ले लीजिए, +6 उधर से -6 होता है। ये बोलिए कितना होता है, -2। b कितना, y को छोड़ के जो बचता है, c कितना, -6। 25 टाइप का क्वेश्चन आपको 1 मार्क में पूछेगा, बोलेगा व्हाट इज a, व्हाट इज b, व्हाट इज c, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है। x इक्वल टू 3y, a कितना, b कितना, c कितना। सर A is equal to 1, B is equal to minus 3, C is equal to 0. हाँ आपको इस फॉर्म में पहला लाइए, आपको इस फॉर्म में पहला लाना है, ये स्टाइल में लाना है। ये +3y कुछ तो ले आइए। c नहीं है तो c नहीं है तो 0 आएगा, ओके। देखिए x का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 होता है, a इक्वल टू 1। y को छोड़ के जो बचता है वो b होता है, y का कोफिशिएंट b होता है। और यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो ये 0 है c। यहाँ पर x -3y था, यहाँ कुछ c कुछ नहीं तो 0 है, ओके। नेक्स्ट b बोलिए, b सर सर A is equal to 2, B is equal to 5, C is equal to 0. ओके गुड। ये आपका 2x -5y इधर लाइए, +5y इक्वल टू 0। तो x का कोफिशिएंट a होता है, y का कोफिशिएंट b होता है, और यह कुछ कांस्टेंट नहीं है तो c 0 है। कुछ यहाँ पर +5 +6 से रहना था कि -6 से रहना था, कुछ नहीं है तो c 0 सर है। a इक्वल टू 2 होगा ना सर, a इक्वल टू 2 होगा। हाँ यस, a इक्वल टू 2। मैं चेक कर रहा था तुम ध्यान दे रहे हो कि नहीं, ठीक है। पता चला तुम लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे उधर हो। हो गया। x का कोफिशिएंट होता है क्या हो, बोलो।
माइनस नहीं, फाइव C बाई का तो कुछ है नहीं, माइनस zero। फाइव बाई, हाँ माइनस फाइव उधर जाने से प्लस फाइव, यहाँ सी का कुछ नहीं है तो जीरो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आई वी, सॉरी बी आई, ये 3x सर ए प्लस 3 Sir, C A is equals 0. to B is सर 2. A का B is equal to 2 and C is equal to 0. आप लोग ज़्यादा तोंदरा हो रहे हो, ओके। 3x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, ओके। देख रहे ये 3x y का कुछ नहीं है तो 0 इंटू वाई लिखिए इसको, पहले इस फॉर्म में लाइए, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में लाना है। y नहीं है तो 0 इंटू वाई लिखिए, अभी इस फॉर्म में आ गया, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू कितना 2, ठीक है। y का कुछ नहीं है तो 0 होता है। 2 के बाद तो C भी नहीं लिखा ना। अरे कौन बात है, ये कांस्टेंट वाला c होता है, और ये y नहीं था तो उसको 0 इंटू वाई लिख सकते हो, और y का वैल्यू b, हाँ b का y का कोफिशिएंट क्या 0, या y नहीं है उसको 0 इंटू वाई लिख सकते हो, ओके। नेक्स्ट देखिए y माइनस 2, ये दोनों क्वेश्चन देखिए, पहले स्टाइल में लिखिए, स्टाइल में ये y माइनस 2 है ना, यहाँ पर x नहीं है, इसे 0 इंटू एक्स लिखिए, ये y माइनस 2 इक्वल 0, आप बोले ये कितना x का कोफिशिएंट, b कितना, Zero. Sir, A is equal to 0, B is equal C to is 1, equal to C is 1 equal to and C minus is equal to minus 2. ठीक है। नेक्स्ट देखिए 8 देखिए, ये 5 इक्वल टू 2x, ये 5 उधर ले लीजिए उस तरफ, 5 उस तरफ ले लिए बच्चों, अभी वो स्टाइल में लिखिए, स्टाइल में Sir, 2x plus 0y plus minus 5 is equal to 0. आप देखिए x का वैल्यू, सॉरी तुम्हारा a होता है x का A is- कोफिशिएंट, A is equal to 2 and y is equal to 0 and C is equal to minus 5. b इक्वल 0, c इक्वल टू माइनस 5, ठीक है। और प्यारे बच्चों समझ गए कि नहीं समझे? Yes, sir. सर समझ गए। अच्छा ठीक है, हाँ जी बोलिए। ये आपका देखिए विच ऑफ द ऑप्शन सही है, देखिए ये आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएगा। क्यों इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बच्चों आएगा? x का डिफरेंट वैल्यू दोगे, x का वैल्यू 1 दोगे, y वैल्यू अलग आएगा। x का 1 देने से y वैल्यू कितना 8 आएगा। x का 2 दोगे y अलग आएगा, x का 3 दोगे y अलग आएगा, x का 4 दोगे y अलग आएगा। तो फॉर डिफरेंट वैल्यू x y का डिफरेंट वैल्यू आएगा, इसीलिए इसका आंसर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्यों समझे? x का डिफरेंट वैल्यू दोगे, तो डिफरेंट वैल्यू आएगा। x का डिफरेंट वैल्यू दोगे, y का डिफरेंट वैल्यू आएगा। x का इनफाइनाइट वैल्यू में y का इनफाइनाइट वैल्यू आएगा। x का 2 दोगे y अलग आएगा, x का 3 दोगे y अलग आएगा, x का 5 दोगे y अलग आएगा। सो इट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, अंडरस्टूड? ये ऑप्शन में पूछेगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, राइट द 4 सॉल्यूशन में टेबल बनाना है। ये एग्जाम में 2 मार्क या 3 मार्क आता है। राइट द 4 सॉल्यूशन में टेबल बनाना है। हर ये का टेबल बनना आता है तो तुम लोग को देखो, हम लोग ग्राफ पढ़ना सीखे हैं। सर किसका? ये 4 सॉल्यूशन बोल रहा है, राइट द 4 सॉल्यूशन। टेबल बनाना आता है तो हम लोग पढ़े हैं ग्राफ बनाना में। देखो तो y इक्वल टू क्या होगा? यस सर। y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 माइनस कितना 2x, 2x। ठीक है। अब देखिए यहाँ टेबल बनाइए, ओके। ये x और क्या y, 4 सॉल्यूशन चाहिए बोल रहा है, 4 सॉल्यूशन, ओके। y इक्वल टू 7 माइनस 2x का वाले 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, कुछ भी डालो, ओके, कुछ भी डालो, ओके। 0 डालने से कितना आएगा y बोलिए? 0 डालने से कितना आएगा? 7 आएगा, 7। 7, ये 2 इंटू 0 0 7 आएगा। 1 डालो, 5 1 डालने से 7 माइनस 2 5 आएगा। 2 डालो, 3 1
7 3 minus 4 3 3 डालो 3 डालो the 1 So और 7 1 minus 6 1 ओके सर 1 आएगा. ओके 4 सॉल्यूशन बोल रहा था hence the 4 solution are ओके क्या है 0 7 x पहले है उसके बाद y x उसके बाद 1 5 2 3 3 1 ओके ठीक है कुछ भी ले सकते हो 0 1 2 3 -1 हम लोग बनाए थे ग्राफ जैसे बनाते ना उसलिए ग्राफ का टेबल जो बनाते उसी को सॉल्यूशन कहते हैं ठीक है ये सेकंड और थर्ड वाला बनाओ मैं उसके बाद मैं बनाता हूँ थर्ड वाला बनाओ और क्या क्या सॉल्यूशन उसके बाद सेकंड वाला मैं बनाता हूँ क्या क्या सॉल्यूशन आया मुझे बोलोगे वो दिख रही है ना मैसेज आएगा ओके हो गया yes sir ओके हो गया नेक्स्ट वाला देखिए यहाँ पर y का वैल्यू डालिए x का डिफरेंट डिफरेंट आएगा फोर्थ सॉल्यूशन निकालना है ओके y by y जो 4 होगा. ओके ठीक है कोई बात देखो ये x और ये y देखो ये y का वैल्यू 0 डालो 1 डालो 2 डालो 3 डालो कुछ भी डालो -1 कुछ भी डालो फोर्थ सॉल्यूशन बोल रहा है तो y का वैल्यू 0 डालने से x कितना आएगा बोलिए ओह बोल 0 y का वैल्यू 0 डालने से x 0 आएगा y का वैल्यू 0 डालने से x का 0 y का वैल्यू 1 डालने से x कितना आएगा बोलो 4 4 1 डालने से ओके y का वैल्यू 1 डालने से कितना आता है x का वैल्यू 4 आता 4 है y का वैल्यू 2 डालने से x का वैल्यू सर कितना 8 आता है 8 ओके y का वैल्यू 2 डाल रहे हैं 4 2 जा कितना 8 आ रहा है ओके y का वैल्यू 3 डालो 12 ये 12. 3 डालने से 4 थे y का 3 डालने से ये 4 3 जा 12 12 आएगा ना ठीक है तो 4 सॉल्यूशन देखो मैं यहाँ पर y का वैल्यू डाला x का वैल्यू आया ओके y का वैल्यू 1 डालने से x इंटू 4 x का वैल्यू 4 आया ठीक है ये 1 डालने से y का वैल्यू 4 1 जा 4 आया तो 4 सॉल्यूशन लिख दो 4 सॉल्यूशन आर सर वो आप ऑप्शन 2 नहीं किए वो वाला क्वेश्चन सेकंड हाँ नंबर करें 4 सॉल्यूशन आर 0 0 पहले x लिखोगे उसके बाद y ओके 4 1 8 2 12 3 ओके ठीक है एग्जाम में पूछता है राइट द सॉल्यूशंस ओके नहीं देखो बच्चों वाला ग्राफ में भी था ना नेक्स्ट वाला बच्चों देखो तो सॉल्यूशंस राइट द 4 सॉल्यूशन ये वाला बीट ठंडा हो गया सेकंड वाला राइट द 4 सॉल्यूशन देखो 5x plus y y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई एक्स पाई का वैल्यू वैसे पाई ही रखो कुछ ओके तो कैसे कर रहा हूँ ओके ये एक्स है ये वाई है ओके 4 सॉल्यूशन लिखना है एक्स का ले 0 लो वाई कितना आएगा एक्सएल 0 के लो सर, वाई 9 कितना है ये 0 हो जाएगा वाई का वैल्यू 9 पाई इंटू 0 0 हो जाएगा ओके एक्स का वैल्यू आप 1 लो ओके एक्सएल 1 लेने से ये 9 माइनस पाई आएगा पाई ऐसे रखो एक्स का 2 लो एक्स का 2 लेने से क्या आएगा 9 माइनस 2 पाई 2 पाई एक्स का 3 लो एक्स का 9 minus 3. एक्स का 3 लेने से 9 माइनस 3 पाई आएगा ठीक है तो हैंस द 4 सॉल्यूशन and the 4 solution are x0 y9 ओके 1 9 माइनस पाई ये 2 लेने से 9 माइनस 2 पाई ये 3 लेने से 9 माइनस 3 पाई
ठीक है प्यारे बच्चों, हो गया, हो ही गला। Yes. Yes, sir. sir. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन में बोला चेक वेदर सॉल्यूशन और नॉट, कि अगर डालोगे एक एक ठो, अगर इसको 4 आता है तो सॉल्यूशन है, नहीं तो नहीं। एक्स का वैल्यू 0 डालोगे, वाई का वैल्यू 2 डालोगे, अगर ये +4 आएगा तो सॉल्यूशन है, नहीं तो नहीं। कैसे मैं एक तो कर रहा हूँ देखो, उसके बाद तुम करोगे। क्वेश्चन क्या दिया देखो, योर x - 2y = 4, अगर +4 आएगा तो ठीक है, x का मतलब 0 डालो, y का मतलब 2 डालो, ये -4 नॉट इक्वल टू आ रहा है तो नॉट सॉल्यूशन। +4 होता तो होता, ये -4 आ रहा है तो इक्वल नहीं हो रहा है, तो 0, 2 इज नॉट सॉल्यूशन। 0, 2 इज द नॉट सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन, नॉट सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह बना के बनाओ बच्चों। बच्चों x का 0 डालो, 2 डालो, 2 0 1 1 डालो, कौन उसका 4 आएगा तो सॉल्यूशन है, नहीं तो नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, x - 2y = 4, x के बदले में 2 डालोगे, y के बदले में 0 डालोगे, ये 2 आएगा और 2 माइनस ये 0 हो जाएगा, ये 2 आएगा, 2 माइनस ये 0 करो, x का बदले 2 डालो, y का बदले 0 डालोगे, 2 नॉट इक्वल टू 4 आए तो नॉट सॉल्यूशन। क्या 2 0 इज नॉट सॉल्यूशन? ये 4 0 दिया है, डालो हार्डबिट, x - 2y = 4, x का मतलब 4 डालो, y का 0, अगर ये 4 = 4 हो गया तो 4 0 इज द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट देखो फोर्थ बिट, अगर आएगा तो सॉल्यूशन है, नहीं तो नहीं। ओके, देखो नेक्स्ट देखो फोर्थ बिट, फिफ्थ बिट देखो, x - 2y = 4, x का मतलब √2 डालो, y का मतलब 4 √2 डालो, देखो ये √2, ये पता है कितना, -8 √2। ओके, ये आपका x का बदले √2 डालना है, y का बदले में 4 √2 डालना है, हाँ 2 4 8 √2। बोलिए -8 √2 + √2 कितना होता है बच्चा? -8 √2 -7 नॉट इक्वल 4 हो गया। ओके, नॉट इक्वल 4 हो गया तो नॉट सॉल्यूशन। √2 4 √2 अगर इक्वल आता तो सॉल्यूशन। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, योर x - 2y = 4, x का बदले 1 डालो, y के बदले 1 डालो। ओके, ये -1 नॉट इक्वल होता है तो नॉट सॉल्यूशन। ओके, कौन लिखोगे? 1 1 इज नॉट सॉल्यूशन। ओके, ये 1 1, x का 1 डालो, y इक्वल। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो कि एग्जाम में हमेशा आता है तुम्हारा। ओके, 1 मार्क में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 1 मार्क में हमेशा एग्जाम में आता है। कैसे करेंगे बोलिए? ये 2x + 3y = k, k का वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू क्या लिखना है? 2, y का वैल्यू क्या लिखना है? 1, ये 4 + 3 There's 7. k = 7। ओके, ये ऐसा देता है, कभी कभी इस क्वेश्चन को घुमा भी देता है, इसको ऐसा लिखता है 2 and 1 लिखता है इसे,
घुमा के क्वेश्चन दे देता है। ओके, कभी कभी क्वेश्चन को घुमा देता है, ठीक है। तो x2 y का 1 ऐसा देता है, लिखता है 2 1 इन द सॉल्यूशन बोलता है, तो x का मतलब 2 डालना है, y का 1 डालना है। ठीक है बच्चों, आज इतना रहने दो बच्चों। नेक्स्ट क्लास हम 4.3 ऐसे एक्सरसाइज करेंगे।